5 मिनट की डिले के साथ दोपहर 1:05 पर जहाज टेक ऑफ हो गया। कुछ देर बाद फ्लाइट 8303 34,000 फीट बुलंदी पर पहुंच चुकी थी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस BK 8303 के पायलट ने मेडे का डिस्ट्रेस सिग्नल दे दिया था। इसका मतलब था कि पायलट बेबस हो चुका है और जहाज अब इसके कंट्रोल से बाहर जा चुका है। मकली के बाद ऊंचाई कम करने के लिए जहाज की नोज डाउन की गई करीब 2400 फीट पर मिनट की स्पीड से, यानी कि 1 मिनट में 2400 फीट कम हो रहे थे। से गलती ये हुई कि इन्होंने इस शॉर्टकट को फ्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर में सेव नहीं किया। इस कंफ्यूजन में बिना लैंडिंग गियर खोले ही जहाज को रनवे पर उतार दिया गया। 16 सेकंड में 4 बार जहाज रनवे से टच हुआ, जिसकी वजह से कैबिन में काफी झटके आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस वक्त पायलट ने ये अल्फाज बोले, इस वक्त ये पैसेंजर एयरक्राफ्ट कराची के ऊपर सिर्फ 600 फुट की ऊंचाई पर था। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में गड़गड़ाती गर्मी की वजह से हर कोई अपने घरों में बंद था। दोपहर के 2:45 हो रहे थे और किसी को भी नहीं मालूम था कि कुछ ही लम्हों के बाद कराची में एक इमरजेंसी सिचुएशन पैदा होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस BK 8303 के पायलट ने मेडे का डिस्ट्रेस सिग्नल दे दिया था। इसका मतलब था कि पायलट बेबस हो चुका है और जहाज अब इसके कंट्रोल से बाहर जा चुका है। यह सिग्नल देने के चंद सेकंड्स के बाद कराची एक जोरदार धमाके से लर्जा उठता है और आसमान पर काले धुएं की चादर ओढ़ लेता है। एयरबस A320 मॉडल कानूनी के गनी आबादी के ऊपर एयरपोर्ट से सिर्फ 430 मीटर पहले क्रैश कर जाता है। हैरानी की बात यह है कि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स में बताया गया कि प्लेन में किसी किस्म का कोई फॉल्ट नहीं था। तो फिर आखिर ये हादसा हुआ तो हुआ कैसे? पायलट और ट्रैफिक कंट्रोलर्स के दरमियान क्या बातचीत चल रही थी? सिर्फ चंद मिनट पहले इसी एयरपोर्ट पर लैंडिंग की पहली कोशिश क्यों और कैसे नाकाम हुई? और 3 साल तक चलने वाली इन्वेस्टिगेशन में कौन से राज सामने आए? नाजरीन, 20 सेकंड में 2020 वाले दिन फ्लाइट 8303 को लाहौर से 1 बजे टेक ऑफ करना था और इसकी मंजिल थी कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये एक छोटी फ्लाइट थी जिसको तकरीबन 1 घंटा 45 मिनटों में अपनी मंजिल पे लैंड करना था। इस वक्त कोविड लॉकडाउन अपने अरूज पर थे, जिसकी वजह से पहले कम फ्लाइट चल रही थी, लेकिन दूसरी तरफ रमज़ान का महीना चल रहा था और ईद की छुट्टियां करीब आने वाली थी। फ्लाइट कम थी और पैसेंजर ज़्यादा थे, यानी फ्लाइट पूरी तरह से पैक्ड नहीं थी। इसमें टोटल 91 पैसेंजर और 8 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। आज के दिन मौसम बिल्कुल परफेक्ट था, लाहौर में भी और कराची में भी। पायलट्स की बात की जाए तो फ्लाइट कैप्टन 58 ईयर्स के सज्जाद गुल थे, जिनको पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को ज्वाइन किए हुए 24 साल गुजर चुके थे और इनके पास 18,000 घंटों का एक्सपीरियंस था। जबकि फर्स्ट ऑफिसर 33 ईयर के असमान आजम थे, जिनको PIA में 10 साल गुजर चुके थे। ये 16 साल पुराना एयरबस 320 एयरक्राफ्ट था, जिसमें 2 CMF-56 टर्बो फायर इंजन लगे हुए थे और इन दोनों इंजन का इस स्टोरी में बहुत अहम किरदार है। एयरक्राफ्ट बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में था, जिसको एयरबस की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से मेंटेन भी किया जा रहा था। लाहौर एयरपोर्ट पर तमाम तैयारियां पूरी करने के बाद सिर्फ 5 मिनट की डिले के साथ दोपहर 1:05 पर जहाज टेक ऑफ हो गया। कुछ देर बाद फ्लाइट 8303 34,000 फीट बुलंदी पर पहुंच चुकी थी, जिसको क्रूजिंग एटीट्यूड कहते हैं, और अगले 45 मिनटों तक इसी एटीट्यूड पर रहना था। क्रूजिंग एटीट्यूड पर पहुंचते ही कैबिन क्रू ने दोनों पायलट्स को स्नैक्स ऑफर की, लेकिन क्योंकि इन्होंने रोज़ा रखा हुआ था तो इन्होंने मना कर दिया। क्रूजिंग के दौरान पायलट्स ने जहाज को ऑटो पायलट पर रखकर इधर उधर बातें शुरू कर दी। 1:24 पर जहाज नवाब शाह को क्रॉस कर रहा था और इसी वक्त इसको कराची कंट्रोल टावर के साथ कनेक्ट कर दिया गया, यानी कि पिछले कंट्रोल टावर का काम खत्म हुआ। अब आगे की जिम्मेदारी कराची टावर की थी। कराची कंट्रोल्स ने पायलट्स का वेलकम किया और इनको डायरेक्ट मकली पहुंचने का कहा। नॉर्मली इस रूट पर उड़ने वाले जहाज नवाब शाह पहुंचकर कराची टावर से कंफर्म करते हैं
कि इनको किस रूट से कराची आना है। नवाब शाह से कराची के कई रूट्स मौजूद हैं, जिनमें शामिल हैं नवाब शाह 2A, नवाब शाह 2B और नवाब शाह 1C। 2A वाला रूट हैदराबाद के करीब से गुजरकर किंजर लीक के पास पहुंचकर राइट टर्न होता है और फिर सीधा कराची एयरपोर्ट तक जाता है। 2B वाला रास्ता नवाब शाह से सीधा कराची की तरफ आता है और फिर एयरपोर्ट से 28 किलोमीटर या फिर 15 न्यूटिकल माइल्स पहले मकली के मुकाम से लेफ्ट होकर एयरपोर्ट के सीध में आकर दोबारा राइट हो जाता है। और तीसरा रास्ता 1C ये नवाब शाह से सीधा मकली के मुकाम तक जाता है। ये तीनों रास्ते फ्लाइट के कंप्यूटर में भी रिकॉर्ड होते हैं, यानी कि नवाब शाह से जो भी रास्ता असाइन किया जाता है पायलट्स ये अपने फ्लाइट कंप्यूटर में सेव कर लेते हैं और ऑटो पायलट खुद ही अपना एल्टीट्यूड और स्पीड कम या ज़्यादा करता है। अब यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि PIA फ्लाइट 8303 को पहले नवाब शाह 2A का रास्ता असाइन किया गया था, जो कि देखने में ज़्यादा बड़ा रास्ता है, लेकिन बाद में पायलट की जोर बढ़ने पर इनको डायरेक्ट मकली पहुंचने की इजाज़त दे दी गई। क्योंकि पेंडेमिक का दौर था और फ्लाइट्स का रश नहीं था, इसी वजह से कंट्रोलर्स ने भी इनको डायरेक्ट मकली पहुंचने की परमिशन दे दी। लेकिन पायलट से गलती ये हुई कि इन्होंने इस शॉर्टकट को फ्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर में सेव नहीं किया, यानी कि कंप्यूटर समझ रहा था कि नवाब शाह 2A का रास्ता सिलेक्टेड है, जबकि असल में वो 1C से आ रहे थे। नवाब शाह पे जहाज़ की ऊंचाई 34,000 फीट थी और मकली वे पॉइंट पर यानी कराची एयरपोर्ट से 28 किलोमीटर पहले जहाज़ को 7,000 फीट तक होना चाहिए था। अब जाहिर है कि जहाज़ फ़ौरन तो 34,000 से 7,000 पे नहीं आ सकता, तो इसको नवाब शाह से मकली के दरमियान रास्ते में ही आस्ता आस्ता अपना एल्टीट्यूड कम करना होता है। अगर रास्ता लंबा होगा तो एल्टीट्यूड आस्ता आस्ता कम होगा और अगर रास्ता शॉर्ट होगा तो एल्टीट्यूड तेज़ी से कम होगा। फ्लाइट कंप्यूटर में 2A वाला रास्ता सिलेक्टेड होने की वजह से वो एल्टीट्यूड 1000 फीट पर मिनट के हिसाब से कम कर रहा था, जबकि पायलट जहाज को 1C के रास्ते से लेकर आ रहे थे, जिसमें ज़्यादा तेज़ी से एल्टीट्यूड कम होना चाहिए था। इसकी वजह से हुआ ये कि मकली के मुकाम पर जहाज को 7,000 फीट पर होना था, वो असल में 10,000 फीट पर था। कराची कंट्रोलर्स ने जब रडार पर PK 8303 की ऊंचाई ज़्यादा पाई तो पायलट को कहा गया कि आपकी ऊंचाई ज़्यादा है, क्या आप आसानी से लैंड कर पाएंगे या फिर मकली पर एक गोल चक्कर लगाकर एल्टीट्यूड कम करेंगे। जिस पर कैप्टन ने बोला कि नहीं, हम कर लेंगे और गोल चक्कर लगाने से मना कर दिया। अभी तक दोनों पायलट्स को इल्म नहीं था कि कंप्यूटर में सेव हुआ रास्ता अलग है और वो दूसरे रास्ते से आ रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन इनके सामने जाहिर थी, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। मकली के बाद ऊंचाई कम करने के लिए जहाज की नोज डाउन की गई करीब 2400 फीट पर मिनट की स्पीड से, यानी कि 1 मिनट में 2400 फीट कम हो रहे थे और नोज डाउन होने की वजह से जहाज की स्पीड भी बढ़ गई। कुछ सेकंड के बाद जहाज रनवे से 21 किलोमीटर दूर पहुंच चुका था। इसकी ऊंचाई जहां पहले 10,000 फीट थी वो अब 6,000 रह गई, लेकिन इस पॉइंट पर रूल के मुताबिक एल्टीट्यूड को 3,000 फीट पर रखना होता है, यानी कि ये लोग डबल एल्टीट्यूड पर थे। इस दौरान कंट्रोलर्स ने कई बार कैप्टन से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन फ्लाइट डाटा रिकॉर्ड के मुताबिक पायलट ने गलती से रेडियो फ्रिक्वेंसी चेंज कर दी थी। जब कैप्टन से राब्ता नहीं हो पा रहा था तो फिर इमरजेंसी फ्रिक्वेंसी के जरिए कैप्टन से राब्ता किया गया और इनको कहा गया कि आप 6,000 फीट पर है, जबकि यहाँ आपको 3,000 फीट पर होना चाहिए। इनको दोबारा से ऑर्बिट करने का कहा गया, जिससे जहाज की स्पीड और एल्टीट्यूड दोनों कम हो सकते थे, लेकिन इस बार भी कैप्टन ने ये कहते हुए मना कर दिया कि हम रनवे पर एस्टेब्लिश हो चुके हैं, हम कर लेंगे। इस मौके पर कैप्टन ने फर्स्ट ऑफिसर को कहा कि देखना, लैंड करने के बाद ये लोग हैरान रह जाएंगे। ये आवाज़ कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में भी रिकॉर्ड हुई और कराची कंट्रोलर्स ने भी सुन ली। कंट्रोलर्स ने दोबारा से इनको ऑर्बिट करने की हिदायत दी, जिस पर कैप्टन ने तीसरी बार भी मना कर दिया। इस पॉइंट पर कैप्टन को अपनी गलती का एहसास हुआ कि असल में फ्लाइट कंप्यूटर में 2A का रास्ता सिलेक्टेड था, जबकि वो 1C से आए थे। इस पर इनको ये कहते हुए भी सुना गया, और ये क्या हो गया, रुके रुके, होल्ड खत्म करें। जिस पर फर्स्ट ऑफिसर ने अपना होल्ड खत्म करके कैप्टन को सारा होल्ड दे दिया। याद रहे कि यहाँ तक जहाज को फर्स्ट ऑफिसर फ्लाई कर रहे थे,
जबकि कैप्टन की जिम्मेदारी हर चीज़ पर नज़र रखना थी और कैप्टन को इस बात का इल्म नहीं था कि फर्स्ट ऑफिसर ने लैंडिंग गियर नहीं खोला। PK-8303 बहुत तेज़ी से नीचे आ रही थी और एक मौके पर इसकी स्पीड 650 किलोमीटर फी घंटे से भी बढ़ गई, जिस पर वार्निंग अलार्म बजना शुरू हो गए। जैसे ही वो ज़मीन के करीब पहुंचे तो क्योंकि इनका लैंडिंग गियर नहीं खुला, इस पर दूसरा अलार्म भी बजना शुरू हो गया। इस पॉइंट पर फर्स्ट ऑफिसर डर गए और पायलट को कहा कि सर, क्या वाकई हमें एक और ऑर्बिट ले लेना चाहिए जिससे स्पीड और ऊंचाई दोनों पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन कैप्टन अपनी जिद पर अड़े हुए थे। जब वो रनवे के करीब पहुंचे तब तक जहाज में मल्टीपल अलार्म बज रहे थे, जिसमें एक लैंडिंग गियर का भी था। इस कंफ्यूजन में बिना लैंडिंग गियर खोले ही जहाज को रनवे पर उतार दिया गया। 16 सेकंड में 4 बार जहाज रनवे से टच हुआ, जिसकी वजह से कैबिन में काफ़ी झटके आए और जहाज के दोनों इंजन रनवे पर रगड़े गए और इनमें से ऑयल लीक करने लगा। कैप्टन, जो पहले ही अलार्म्स की वजह से कंफ्यूज हो रहे थे, इस पॉइंट पर आकर इनको एहसास हुआ कि इनसे क्या गलती हो गई है। लेकिन तब फर्स्ट ऑफिसर चलाकर बोले, सर टेक ऑफ, सर टेक ऑफ। घबराहट में कैप्टन ने फर्स्ट ऑफिसर की बात मान ली और लीवर नीचे करके और जहाज को दोबारा ऊपर उड़ा लिया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस मौके पर जहाज को रनवे पर ही अपने हाल पर ही छोड़ देना चाहिए था। ज़्यादा से ज़्यादा इंजन में आग लग जाती, लेकिन कम से कम वो एयरपोर्ट इमरजेंसी सर्विस के करीब तो होते। चांस था कि इस आग पर काबू भी पा लिया जाता, लेकिन कैप्टन ने ऐसा नहीं किया। दोबारा टेक ऑफ करने पर इनको एहसास हुआ कि एक इंजन रगड़ खाने की वजह से फेल हो चुका है। अब जहाज सिर्फ एक ही इंजन पर उड़ रहा था और इसकी हालत भी कुछ ठीक नहीं थी, क्योंकि ऑयल दोनों इंजन में से लीक हुआ था। अब वो 3000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर गो अराउंड करके दोबारा रनवे की तरफ बढ़ रहे थे, जिस पर कंट्रोल टावर्स ने इनको कहा कि तमाम रनवेज खाली हैं, आप किसी पर भी लैंड कर सकते हैं। इसी दौरान आखिरी इंजन में भी वाइब्रेशन शुरू हो गई और थोड़ी देर बाद वो भी बंद हो गया। अब जहाज बिना इंजन के रनवे की तरफ गोल चक्कर लगाकर बढ़ रहा था और इसका एल्टीट्यूड तेजी से कम हो रहा था। इस बार कैप्टन ने लैंडिंग गियर काफ़ी पहले ही खोल दिए थे, जिसकी वजह से डार्क पैदा हो रहा था और स्पीड कम हो रही थी, वो स्पीड जिसकी इस वक्त इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। 600 फीट की ऊंचाई पर रनवे की सीध में आ चुके थे, लेकिन कैप्टन को अंदाजा हो चुका था कि वो रनवे तक नहीं पहुंच पाएंगे और तब ही इन्होंने मेडे मेडे की कॉल दे दी, मेडे मेडे 8303। बस फिर कुछ ही सेकंड्स के बाद रनवे से सिर्फ 1340 मीटर पहले 2:45 पे PIA फ्लाइट PK-8303 मॉडल कॉलोनी के घरों के ऊपर जाकर गिर गई। इस क्रैश से पैदा होने वाले धमाके को मीलों दूर तक भी सुना गया और काला धुआं आसमान पर उठने लगा। क्रू समेत जहाज में 99 पैसेंजर में से 2 लोग हैरत अंगेज तौर पर बच गए, जबकि घरों पर क्रैश करने की वजह से ग्राउंड पर एक जान का नुकसान हुआ। इमरजेंसी सर्विस फौरन पहुंच गई, लेकिन तंग गलियों की वजह से इनको काम करने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एक्सीडेंट की जिम्मेदारी कैप्टन पर जाती है, जिन्होंने बार बार रूल्स एंड रेगुलेशन की खिलाफवर्जी की और कई बार ट्रैफिक कंट्रोलर्स की इंस्ट्रक्शन को मानने से इनकार किया। दूसरी जिम्मेदारी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की थी। इन्होंने पायलट को क्यों नहीं बताया कि इनका लैंडिंग गियर नहीं खुला। अगर पहले अटेम्प्ट में ही गियर खुला होता तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। तीसरी वजह बताई गई कि दोनों पायलट्स ने इस दिन रोजे से थे, यानी इन्होंने पिछले 7-8 घंटों से कुछ नहीं खाया पिया था। बाद में रोज़ा रखकर फ्लाई करने पर पाबंदी लगा दी गई। इसी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स में ये बात भी निकलकर सामने आई कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के 40% पायलट्स के पास लाइसेंस नहीं है। इससे PIA का नॉन सीरियस बिहेवियर जाहिर होता है कि इन्होंने पायलट्स पर क्यों सख्ती नहीं की और क्यों इनको इतनी आज़ादी दी कि वो पैसेंजर्स की जान दांव पर लगाकर रूल्स की खिलाफ वर्जी करे। दोस्तों, ये थी कहानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के एक जहाज़ की 8303 की, जो कि पाकिस्तान के कराची शहर में गिरकर तबाह हुआ, जिसमें
तकरीबन 97 लोगों की जान चली गई। ये अफसोसनाक वाक़या आज भी हमारे दिल पर असर करता है। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।